नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं इंडिया बोले। इंडिया बोले के खास एपिसोड पॉलिटिकल कथा में आपका स्वागत है। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। जी हाँ, आज बात एक ऐसे ही नौजवान नेता और मुख्यमंत्री की। आज बात एक ऐसे मुख्यमंत्री की जो 26 साल की उम्र में विधायक बना। आज बात एक ऐसे मुख्यमंत्री की जिसने खून से सनी शर्ट विधानसभा में लहरा दी। आज बात एक ऐसे मुख्यमंत्री की जिसका नाम अपने राज्य की पहली राजनीतिक हत्या में आया, यानी पहली राजनीतिक हत्या का मुजरिम बन गया। आज बात एक ऐसे मुख्यमंत्री की जो सार्वजनिक जनसभाओं में ताल ठोक कर कहता है कि मैं ताड़ी उतारने वाले का बेटा हूं, और लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आखिर ताड़ी उतारने वाले का बेटा मुख्यमंत्री कैसे बन गया। जी हाँ, कुछ कुछ मोदी के स्टाइल में। मतलब सीधी सी बात है कि उसकी राजनीति सीधे सीधे मोदी स्टाइल को चुनौती देते नजर आता है। और खासकर 19 की जनसभाओं में तो उसने ऐसी बैटिंग की कि सीधे सीधे भाजपा वाले ये समझ नहीं पाए आखिर जो मोदी का मैजिक है उसे यह इस्तेमाल क्यों करने लगा। जनवरी 2019 एक जनसभा को संबोधित करते हुए नेता ने कहा कि मैं ताड़ी उतारने वाले का बेटा हूं। कुछ लोग हमेशा मुझे मेरी जाति याद दिलाते रहते हैं, वे ये नहीं देख पा रहे कि आखिर ताड़ी उतारने वाले का बेटा मुख्यमंत्री कैसे बन गया। बिल्कुल एकदम मोदी के स्टाइल में अपने अतीत को याद दिलाकर बोर्ड के पिच पर जबरदस्त बैटिंग करने का अंदाज जारी था। राजनीतिक पंडितों ने अनुमान लगाया कि यह सीधे सीधे भाजपा को चुनौती है और भाजपा को ही संदेश है। गौरतलब है कि इसी तरह अतीत को मंच पर उतारने का काम नरेंद्र मोदी भी खूब किया करते हैं, लेकिन इस तरह की राजनीति करने वाला वह नेता कोई छोटा नहीं था। वह भी एक राज्य का मुख्यमंत्री था और दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए जोर लगा रहा था। उसका नाम था पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन का राजनीतिक स्टाइल बिल्कुल ठेठ और साफ है, और यही वजह रहा कि पिनाराई विजयन ने केरल में चले आ रहे 5 दशक के राजनीतिक प्रथा का अंत कर दिया और एक मुख्यमंत्री दोबारा से सत्ता हासिल करने में कामयाब रहा। 21 मार्च 1944 को कुन्नूर जिले में जन्मे पिनाराई विजयन के पिता ताड़ी उतारने का काम करते थे। केरल में ताड़ी से शराब भी बनाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह एक बड़े रोजगार के तौर पर जाना जाता है। पिनाराई विजयन केरल के पिछड़े समुदाय एझवा से आते हैं। अब बात महज 26 साल की उम्र में पिनाराई विजयन के विधायक बनने की कि आखिर एक ताड़ी उतारने वाले का बेटा कन्नूर से निकलकर थलाशेरी पहुंचता है और फिर विधायक कैसे बन जाता है। 26 की उम्र में विधायक पिनाराई विजयन कन्नूर से निकलकर थलाशेरी पहुंचते हैं और यहाँ वे छात्र राजनीति में कदम रखते हैं। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम ज्वाइन करते हैं और यहीं से उनका पॉलिटिकल ग्राफ दिन ब दिन बढ़ने लगता है। केरल स्टूडेंट फेडरेशन KSF में जिला सचिव बनाया जाता है। बाद में यही KSF बदलकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया हो जाता है, यानी SFI। विजयन केरल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के प्रेसिडेंट भी बनते हैं और फिर साल आ जाता है 1970 का। 1970 में ही केरल में विधानसभा चुनाव होना था और लगातार एक छात्र नेता के तौर पे पिनाराई विजयन अपनी राजनीतिक हैसियत में इजाफा कर रहे थे। पार्टी ने भी उनकी क्षमता को देखते हुए कुथुपरम्ब सीट से टिकट थमा दिया। चुनाव हुआ, विजयन सिर्फ 26 साल की उम्र में विधायक बन गए। अब बात राज्य के पहली राजनीतिक हत्या में आखिर पिनाराई विजयन का नाम क्यों आया? क्या पिनाराई विजयन उस हत्या में शामिल थे? और वह भी हत्या एक संघ के कार्यकर्ता की गई थी। साल 1969 में संघ के कार्यकर्ता रामाकृष्णन की पिनाराई विजयन के गांव में कुन्नूर गांव में उनकी रामाकृष्णन की हत्या हो जाती है।
रामाकृष्णन भी बीड़ी बनाने का काम करते थे। सीपीआई का एक प्रोजेक्ट था बीड़ी बनाने का, उसे दिनेश बीड़ी के नाम से जाना जाता था। उन्होंने दिनेश बीड़ी के कंपटीशन में गणेश बीड़ी के प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। गणेश बीड़ी का भी काम चल निकला। बताया जाता है कि सीपीआई वर्सेस संघ में लगातार हिंसात्मक घटनाएं होते रहती थी। आपस में उनके कार्यकर्ता उलझते रहते थे। परिणाम यह हुआ कि रामाकृष्णन के द्वारा सीपीआई के कैडर के एक 16 साल के बच्चे पे हमला कर दिया जाता है और फिर जब सीपीआई के लोग पलटवार करते हैं तो उसमें रामाकृष्णन की हत्या हो जाती है। मतलब रामाकृष्णन की हत्या यानी संघ के एक कार्यकर्ता की हत्या केरल की पहली राजनीतिक हत्या थी। इस हत्या में कई लोगों का नाम सामने आया। उसमें एक नाम पिनाराई विजयन का भी था, जो फिलहाल केरल के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि वामपंथी नेताओं और दलों के द्वारा यह लगातार कहा गया कि चूंकि पिनाराई विजयन का घर कुन्नूर में ही है, इसीलिए रामाकृष्णन की हत्या में उनका नाम घसीटा जाता है। अमूमन राजनीतिक हत्याओं में या अन्य हत्याओं में जब राजनेताओं का नाम आता है तो इसी तरह की दलीलें देकर मामले को दबाए जाने की कोशिश की जाती है। अब बात करते हैं पिनाराई विजयन के द्वारा विधानसभा में खून से सनी शर्ट लहराई जाने की। आखिर पिनाराई विजयन को क्या जरूरत पड़ गई कि विधानसभा में सत्ता के सामने खून से सनी शर्ट लहराया जाए। और कहा जाता है उस समय विजयन ने जो विधानसभा में भाषण दिया वो भी बड़ा जबरदस्त था। सबको पता है कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में पूरे देश में इमरजेंसी लगा दिया गया था। इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये से परेशान संपूर्ण विपक्ष ने उनके खिलाफ आंदोलन कर रखा था। उस दौरान कई नौजवान नेताओं के उभरने का भी दौर जारी था। उसमें पिनाराई विजयन भी एक थे। इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के विरोध में जो पार्टी थी वो पिनाराई विजयन की पार्टी सीपीआई-एम भी थी। पिनाराई विजयन भी लगातार इमरजेंसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन नौजवान नेताओं में ये भी एक थे। पुलिस लगातार नेताओं को जेल भेज रही थी। कहा जाता है कि जब जेल पिनाराई विजयन को ले जाया गया तो वहां उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। इमरजेंसी का दौर खत्म हुआ, विजयन जेल से निकले, एक बार फिर से विधानसभा पहुंचे, लेकिन उस शर्ट को साथ लेते गए थे जिसे इमरजेंसी के दौरान जिस शर्ट में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और संभवतः मारपीट की घटना में वो शर्ट खून से सन गया था। विजयन वहां पहुंचते हैं, भाषण देने का उन्हें मौका मिलता है और विधानसभा में विजयन इतना जोरदार भाषण देते हैं कि पूरा केरल गूंज उठता है और यहाँ उनका राजनीतिक हैसियत भी बढ़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री, एक ऐसा नौजवान नेता जो विधानसभा में खून से सनी शर्ट लहराकर इतना जोरदार भाषण देता है कि पूरे केरल में कयामत आ जाती है और उसे एक जबरदस्त लीडर के तौर पे पूरे प्रदेश में देखा जाने लगता है। राजनीतिक पंडित बताते हैं कि खून से सनी शर्ट लहराए जाने की घटना विजयन के राजनीतिक जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था और यह उनके लोकप्रियता के ग्राफ को शिखर पर पहुंचा दिया। परिणाम यह हुआ कि इमरजेंसी के बाद जब दोबारा विधानसभा चुनाव हुआ तो विजयन दोबारा वहां से चुने गए और फिर वो दौर आया जब वे केरल के मुख्यमंत्री बने। पॉलिटिकल कथा में आज बात थी पिनाराई विजयन की, जो एक अपने राज्य के पहले राजनीतिक हत्या में मुजरिम बनते हैं, महज 26 साल की उम्र में विधायक बनते हैं और खून से सनी शर्ट लहराकर अपनी लोकप्रियता के ग्राफ को शिखर पर पहुंचाते हैं और फिर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचते हैं। अगली कड़ी में किसी और नेता की बात आपके साथ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।